तो अपना खोलो। आज पारंपरिक आदिवासी महासभा स्वयंभू गोंडवाना भारत के द्वारा आदिवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 3 कंपनियों का निर्माण किया है। पहला है यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन, जो एक चैरिटेबल कंपनी है। दूसरा कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, जो खुदरा व्यापार करेगी एक कंपनी है। तीसरा कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग कंपनी, जो होलसेल व्यापार करेगी एक कंपनी है। ये तीनों कंपनियां पब्लिक लिमिटेड हैं, जो भारत के समस्त आदिवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से निर्माण किए गए हैं, जिनका स्थापना दिवस आज हम मना रहे हैं। यूटीजे का 27 अप्रैल 2021 को 1 साल पूरा हो गया है। कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, जो 28 जून 2021 एवं कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड, जो 30 जून 2021, जो 1 वर्ष पूरा हुए हैं, उसका स्थापना दिवस के रूप में आज मैं आप सबों के सामने फेसबुक लाइव आया हूं। इन कंपनियों के बारे में, इनका उद्देश्य के बारे में बताने के लिए, साथ साथ ये क्यों ज़रूरी है, उन चीज़ों पर प्रकाश डालने के लिए मैं पहली बार फेसबुक लाइव में आया हूं। इसका मूल उद्देश्य भारत के जो आदिवासी समुदाय हैं, आज उनकी स्थिति सबों को पता है। पिछले 75 सालों से उनके उत्थान के लिए ना जाने कितने भारत सरकार ने बजट बनाए हैं। उन बजटों का, उन आवंटनों का क्या हुआ नहीं हुआ, उनका लेखा जोखा आप सबों को पता है। लेकिन पिछले 2 साल से भारत के कुछ सामाजिक अगुवा, इन विषयों पर चिंता करने वाले कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के पारंपरिक आदिवासी महासभा स्वयंभू भारत के कार्यकर्तागण इस पर शोध करते हुए ये निर्णय पर आए हैं कि अगर भारत के आदिवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है तो उनको उद्योग व्यापार की ओर लेना ही होगा, क्योंकि भारत के आदिवासी वो अपने पारंपरिक कृषि पर ही आधारित जीवन यापन आज तक करते आए हैं। उन्हें प्रकृति से जो कुछ भी मिलता है उसी पर भी अपन जीवन निर्वहन करते आए हैं। लेकिन इस बदलती दुनिया में आज हम देखेंगे तो हमारे 100 साल पहले वो जितने सशक्त थे, आज ये परिवर्तनशील में वो आज सबसे कमज़ोर, लाचार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके आय के स्रोत कृषि या वनोपज पर ही आधारित हैं। कुछ लोग पढ़ लिख कर निश्चय ही भारत सरकार के सरकारी कंपनियों में आरक्षण के तहत नौकरियां कर रहे होंगे, लेकिन भारत की अधिकांश जनसंख्या जो आबादी है आदिवासियों के, वो आज भी गरीबी या और भी गरीब होते हुए जा रहे हैं। वो अपने ज़मीन जगह छोड़कर भी विभिन्न शहरों में मजदूरी करने के लिए पलायन करने पर मजबूर हैं। साथ ही आर्थिक विकास के नाम पर उनके जंगल ज़मीन को भी उनसे छीना जा रहा है, जिसके वजह से भी विस्थापित हो रहे हैं। विस्थापित होकर वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उनका रोज़गार हो रहा है, ये किसी को पता नहीं है। ऐसे हालात बने हुए हैं कि उनके लिए हर चीज़ भारत के संविधान में
निहित है, उनको उत्थान के लिए, उनके ज़मीनी अधिकार के लिए, उनको प्रशासन या नियंत्रण करने तक का भी अधिकार है, लेकिन आज वो एक असहाय की तरह दिखाई दे रहे हैं। इन 75 सालों में सामाजिक रूप से बहुत सारे संगठन बने हैं जो आदिवासियों के उत्थान के लिए काम भी कर रहे हैं। वो अपने अपने आंदोलन के फलस्वरूप इन समस्त अधिकारों का अनुपालन करने का मांग भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और ही दिखाई दे रहा है। इन सब कारणों पर अध्ययन करने के बाद पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के 6 जिलों में वहाँ के पारंपरिक आदिवासी महासभा द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भारत के आदिवासियों को अगर आर्थिक रूप से सशक्त करना है तो उनको उद्योग व्यापार करना ही होगा। इसके सिवा दूसरे उनका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ज़मीन घटते क्रम पर है, पीढ़ीवार बंटवारे में वो घटते जा रहे हैं। साथ ही वनोपज पर आधारित हमारा जो जीवन यापन वन भी घटते क्रम पर हैं, या उससे भी हमारा जो आय का स्रोत है वो भी घटते क्रम पर है। साथ ही नौकरी पेशा जो कर रहे हैं उनका भी कह सकते हैं आने वाले दिनों में सरकारी नौकरियों का नहीं होना भी एक कारण बनेगा। आज जितने सरकारी नौकरियों पर हैं उनका जितना प्रतिशत दिखाई दे रहा है उससे भी आधा प्रतिशत लोगों को भी नौकरी नहीं मिलने वाला है। यूँ कहें कि सरकारी कंपनियां भी बेचे जा रहे हैं, तो आपका रिजर्वेशन जिसके माध्यम से आप आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं नौकरी के माध्यम से, उस नौकरी को भी आप पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे स्थिति बने हुए हैं कि अगर आज आदिवासी समुदाय अपना निर्णय स्वयं ना ले तो आने वाले दिनों में बहुत ही आर्थिक गुलामी की ओर अग्रसर हो जाएगा, ये दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक आदिवासी महासभा स्वयंभू गोंडवाना भारत ने इन 3 कंपनियों का निर्माण किया है। पहला जो चैरिटेबल कंपनी है यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना नेशन, इसका काम ही चैरिटेबल है, यानी कि इसमें जो भी कोष जमा होंगे वो आदिवासियों को स्वयं रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण देंगे। यानी कि इसमें पहला जो इसके शेयरधारक बनेंगे, साथ ही भारत के समस्त आदिवासी इसमें अपना या एक केंद्रीय कोष आप कह सकते हैं, सामुदायिक संपदा का निर्माण आप कह सकते हैं, इस कंपनी के माध्यम से होने वाला है। पिछले 2 सालों में इसमें जितने भी रुपये जमा हुए हैं उन रुपयों के तहत ही इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो भारत सरकार के कंपनी एक्ट सेक्शन 18 के तहत रजिस्टर्ड हैं। यानी कि भारत सरकार के जो कंपनियां, भारत में जितनी भी कंपनियां हैं जिस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हीं एक्ट में ही इन तीनों कंपनियों का भी रजिस्टर्ड किया गया है। यानी कि भारत सरकार के हर नियम कानून इस पर लागू हैं, और इसमें हम समस्त भारत के आदिवासियों को जोड़ने का आह्वान कर रहे हैं, उनको शेयरधारक बना रहे हैं, और इसमें जो नौकरी पेशाओं पर हैं उनसे हम आह्वान कर रहे हैं कि आपके आर्थिक वार्षिक आय पर 1% इस चैरिटेबल कंपनी को दें। और जो बेकार हैं, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है, जिनकी उम्र 18 से 65 साल तक है, उन सबों को कहा जा रहा है कि आप नियमित पर डे 1 रुपया इस कंपनी को दें, यानी कि साल में 365 रुपया। जो ये बरार आप देंगे उस बरार से ही हम आपको या हम सभी आदिवासी समुदायों का आर्थिक सशक्त करने के लिए नए नए नीतियाँ बनाएंगे, नए नए उन पर प्रशिक्षणों का व्यवस्था करेंगे, जिससे समस्त आदिवासी जो इनसे जुड़ेंगे उनके लिए और उनके आने वाले पीढ़ी के लिए एक समृद्ध संपदा का निर्माण हो सके। साथ ही साथ और 2 कंपनियां जो हैं, जो प्योर रूप से पूर्णतः व्यवसायिक कंपनी है, कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, जो खुद करके व्यापार करेगी। यानी कि जो जिस तरह से हम किराना का दुकान देखते हैं, आज के दिन में हम सुपर बाज़ार, स्पेंसर, बिग बाज़ार और भी अन्य बाज़ारों को हम देख रहे हैं, उसी तरह से इस तरह का खुद का व्यापार कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। और तीनों कंपनियों को चलाने के लिए टीआरसी का निर्माण किया जाना है। पहला टीआरसी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में सूरजपुर में स्थापित हो चुके हैं। इन कंपनियों का निर्माण अभी तक जितने भी शेयरधारक हैं उनके अनुदानों से, उनके शेयर पैसे से ही निर्माण किए गए हैं। आने वाले दिनों में
ये टीआरसी के अंदर में जो तीनों कंपनियों कार्य करेगी, भारत के समस्त आदिवासी क्षेत्रों में बनाने का योजना है। ये तभी संभव होगा जब भारत के समस्त आदिवासी इन कंपनियों का शेयर धारक बनेंगे। शेयर धारक कहने से स्वाभाविक रूप से आपको जो अन्य कंपनियां हैं उसी तरह का शेयर इसमें भी इशू किए जा रहे हैं। NSDL जो शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का संस्था है उसके तहत भी ये रजिस्टर्ड है। यानी कि हर चीज़ का लेखा जोखा भारत सरकार भी कर रही है और यहाँ इस कंपनियों को चलाने वाले प्रोसेसिंग मंडल भी देख रही है। साथ ही सामाजिक जो पारंपरिक आदिवासी महासभा जो स्वयं भू गंडवाना भारत है वो भी इस पर अपना इसका निरीक्षण कर रही है। इस तरह से ये तीनों कंपनियों का निर्माण करने का उद्देश्य अपने लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, अपने लोगों को रोजगार की व्यवस्था करना है, अपने लोगों को नौकरियों का व्यवस्था करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में रोजगार उपलब्ध हमारे समुदाय के लिए विशेषकर, क्योंकि हम आरक्षण पर ही आधारित अभी तक जितने भी नौकरियां हमें मिली हैं वो आरक्षण के बल पर ही मिला है। जब आरक्षण ही खत्म हो जाएंगे तो आप इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपको नौकरी कहाँ मिलेगी। आप एक बंधुआ मजदूर की तरह हो जाएंगे। इसी कारण से इन तीनों कंपनियों का निर्माण किया है। आइए इन कंपनियों के बारे में जानें और इन कंपनियों से जुड़े, क्योंकि इसके सिवा अल्टरनेटिव कुछ नहीं है। ये बहुत ही सोच समझकर इसको निर्माण किया गया है और इसको चलाने के लिए भी हम पूरे आदिवासी समुदाय को आह्वान कर रहे हैं। पूरे देश के आदिवासी समुदाय इसमें जुड़िए और आपके क्षेत्रों से आपके उस क्षेत्र के अगुवाओं को इसमें जोड़िए और इसको चलाने के लिए जो प्रोसेसिंग मंडल बनेगी वो राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर इसको स्थापित करना है। इवन आप कह सकते हैं जिला स्तर पर भी इसको चलाने के लिए प्रोसेसिंग मंडल होंगे। यानी कि 3 टायर सिस्टम से चलेंगे। इसके नीति जो भी बनेंगे वो समुदाय के जो इसमें प्रोसेसिंग मंडल होंगे, जो 3 टायर जो मैं कहा जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर, इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए होंगे उनके द्वारा ही निर्माण नीतियाँ बनाई जाएंगी और इनको चलाए जाएंगे। तो कोयतुर वेल्थ रिटेल जो प्योरली एक व्यवसाय है, इसमें आपका जो शेयर आप खरीद रहे हैं उससे आपको लाभांश ही मिलेंगे। उसी तरह से ट्रेडिंग कंपनी भी एक प्योरली व्यवसाय कंपनी है जो थोक व्यापार करेगी। इसमें आप जो शेयर लगाएंगे उस पर भी आपको लाभांश मिलेंगे। हमारे ट्रेडिंग कंपनी का जो अगला उद्देश्य है, जितने भी आदिवासी अभी तक अलग अलग जगहों में दुकान वगैरह सब लगाए हुए हैं या छोटे मोटे उद्योग धंधे भी कर रहे हैं, उन सबों को इस ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से जोड़ने का प्लान है। इसका दोनों तरफ से उनको फायदा देने की बात है कि इसके माध्यम से उसको जितने भी रिटेल के सामान जो बेच रहे हैं अभी इस ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से मुहैया कराए जाएंगे और वो ट्रेडिंग जो रिटेल कंपनियां चला रहे हैं वो भी यहाँ शेयर खरीदेंगे, जिससे उसको शेयर धारक के रूप में भी लाभांश मिलेगा और जो खुदरा व्यापार कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में उसके माध्यम से भी उसको लाभांश अपना प्राप्त करेंगे। इसलिए मल्टीपल इसको हम कह सकते हैं व्यवस्था की गई है। मतलब दोनों तरफ से जो उनको फायदा होना है और जो बाकी जो हैं जो शेयर धारक उनको तो अपना हिस्सा जो लाभांश शेयर के माध्यम से मिलते हैं। जिस तरह से आप अगर बैंक में पैसा रखे हैं तो 2-3% अभी तक का या 5% तक फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको लाभांश मिलता ही है। लेकिन शेयर में जो लगाते हैं उनकी इनकम बैंक से कहीं ज़्यादा होता है। और क्योंकि ये आपका कंपनी है, आदिवासियों के लिए बनाए गए हैं, आदिवासियों के द्वारा चलाए जाएंगे और आदिवासियों के हित के लिए ही आगे लिए बनाए भी गए हैं। इसलिए आपको इसमें शेयर धारक बनना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिवासियों के लिए और आदिवासियों के द्वारा संचालित होंगे। इसलिए इसके शेयर धारक पूर्णतः 100% आप कह सकते हैं आदिवासी ही होंगे, चाहे वो 1 शेयर धारक हों चाहे वो 500 शेयर धारक हों, कि उनकी 500 से ज़्यादा किसी को भी इस कंपनी में शेयर लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। यानी कि हमारा मकसद है इस कंपनी में हर एक आदिवासी परिवार इसका शेयर धारक बने। अगर हम इसका अनुमान लगाएंगे कि भारत में अगर 12 करोड़ आदिवासी हैं, आसाम, अंडमान या अन्य क्षेत्र
जहाँ के हमारे कबीले व्यवस्था के लोग रहते हैं, उनको भारत सरकार भले ही शेड्यूल ट्राइब ना कहें, वो भी आदिवासी हैं। अगर उनको भी हम जोड़ देते हैं तो करीब करीब 15 करोड़ पूरे देश में आदिवासी हैं। उन सब के लिए ये कंपनियां खोली गई हैं। उन सब को इसमें अधिकार शेयरधारक बनने का मौका दिया जा रहा है। उन सब के द्वारा निर्मित हर चीज़ों को बेचने के लिए बाजार बनाया जा रहा है। तो आइए इस कंपनी में जुड़िए और इस कंपनी को आगे बढ़ाने में सहयोगी बने, अपने समुदाय के लिए काम करें, अपने लिए काम करें और आने वाली पीढ़ी जो एक आर्थिक गुलामी की तरफ अग्रसर होने जा रहा है, उस दिशा से बचने के लिए हमें यही एकमात्र उपाय जो हमारे आर्थिक रूप से सशक्त करने का जरिया है, उद्योग व्यापार करना है। क्योंकि आदिवासी समुदाय निश्चित ही अभी तक इस क्षेत्र में नहीं के बराबर हैं। जो भी लोग हैं वो भी बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं, और जो करना भी चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। उसके अनेक कारण हैं। विशेषकर तो उनके लिए कोई बाजार नहीं है। दूसरी बात है, उनको लोन भी नहीं मिलते हैं। इस तरह का परिस्थितियों में आज के युग, भले ही सरकार उसके लिए बहुत कोशिश कर रही है, चाह भी रहे कि आदिवासी समुदाय भी उद्योग व्यापार करे, छोटे छोटे मुर्गी पालन या सुअर पालन, इस तरह का प्रशिक्षण केंद्र भी आदिवासियों को सरकार के द्वारा दिए भी जा रहे हैं। हर साल उनके लिए बजट आवंटन भी कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है पूंजी की ना होना। पूंजी कहाँ से आती है? पूंजी बैंकों द्वारा दी जाती है। बैंक में हमारे आदिवासी समुदाय को ऋण नहीं मिलने के बराबर है, क्योंकि जब भी वो ऋण लेने के लिए जाते भी हैं, सरकार द्वारा अनुमोदित जो व्यवसाय करने का उनका जो अनुमोदन हुआ है करने के लिए, लेकिन ऋण के लिए जब भी बैंक जाते हैं तो बैंक वाला उसे गारंटर मांगते हैं। तो जिसका गारंटर देना, या तो ज़मीन गिरवी रखना होगा, जो आदिवासियों का ज़मीन बैंक गिरवी नहीं रखती है, क्योंकि आदिवासियों का ज़मीन किसी को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। यही भारत का संविधान कहता है। ऐसे हालत में भले ही सरकार उसको मुद्रा लोन या अन्य जो भी लोन देने के लिए उसको अधिकृत कर रहा है, लेकिन बैंक से पैसा ना मिलने की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। इन चीज़ों का समाधान के लिए ही यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन जो चैरिटेबल कंपनी है, जिसमें आपकी 1 रुपया, आपकी 1% जो पूरे भारत के आदिवासियों का जमा होगा, उसी फंड से ही जो आदिवासी उद्योग व्यापार लगाना चाहेंगे उनके लिए वो गारंटर बनने के लिए खड़ा हो रही है। आप बैंक में जाएंगे, आप इसके शेयरधारक हैं, तो आपके लिए यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन गारंटर के रूप में खड़ा होगी, और आपके द्वारा निर्मित जो भी उत्पादन होंगे उनको खरीदने के लिए, उनके बाजार के लिए भी कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड एवं कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड के माध्यम से पूरे भारत में आपको बाजार का मुहैया कराया गया है। यही इस कंपनी का उद्देश्य है कि हम एक साथ आगे बढ़ेंगे पूरे सामुदायिक रूप से, क्योंकि जो कोष का जो निर्माण हो रहा है ये सामुदायिक संपदा है। पूरे भारत के आदिवासियों का 1-1 रुपया से जोड़ के बनाया हुआ फंड होगा, जो एक रिजर्व बैंक की तरह दिखाई देगा, और हमारे लोगों को आर्थिक रूप से आर्थिक मदद के लिए, कानूनी मदद के लिए सभी जगह इनके द्वारा कार्य किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसको कल्पना करना भी हमारे लिए असंभव सा लगता है, लेकिन हम भी मानव हैं, इंसान हैं, सोच सकते हैं, कोशिश करेंगे तो सही, क्योंकि आने वाले दिनों में इसके विकल्प कुछ नहीं हैं। इसलिए हमें आगे आना है, और हमारे लोग मेहनती हैं, हमारे लोग उत्पादक हैं। जो भी उत्पादन आप करते हैं, कृषि हो, वनोपज हो, जिसका ही बाजार पूरे भारत या पूरे वर्ल्ड में है, आपके द्वारा उपचाजित कृषि पदार्थ, आपके द्वारा संग्रहित वनोपज ही प्रोसेसिंग करके पूरे भारत या पूरे वर्ल्ड में बेचा जा रहा है। उसी को हम स्वयं करेंगे। धान की खेती हम करते हैं, सरसों की खेती हम करते हैं, गेहूं की खेती हम आदिवासी किसान भाई करते हैं। उन्हीं चीज़ों को इन कंपनियों के माध्यम से प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके पूरे वर्ल्ड में हम व्यापार करेंगे।
वनोपज के अब जितने भी हैं, चाहे महुआ हो, चाहे चिरंजी हो, या कोई भी वनोपज पदार्थ है जिसका भी प्रोसेसिंग करके हम बाजार स्वयं खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इसके उत्पादक इसका उपार्जन करने वाला हम स्वयं हैं। इसलिए आइए, हम कर सकते हैं, विश्वास करिए, हम सामूहिक रूप से इसको कर रहे हैं। इसमें जुड़े हुए तमाम साथी ईमानदारी पूर्वक इसको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप अगर जब ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं इसके बारे में, तो आप गूगल में भी इसको सर्च कर सकते हैं। innovatortribe.in सर्च करके आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है। कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड सर्च करके, कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड सर्च करके उसको भी देख सकते हैं, वेबसाइट में अवेलेबल है। इसके डायरेक्टर कौन हैं, इनका उद्देश्य क्या है, innovatortribe.in में जाकर आप डायरेक्टली ही इसका शेयर खरीद सकते हैं, डायरेक्टली ही इसमें 1% आपका अनुदान दे सकते हैं, डायरेक्टली ही 1 रुपया या डेली आप दे सकते हैं, यूँ कहें आप महीना में दे या साल में भी दे सकते हैं, देकर इससे जुड़ सकते हैं। और ये पूरी तरह से डिजिटल है। हो सकता है हमारे लोगों के पास स्मार्टफोन अभी बहुतों के पास है, लेकिन नेट बैंकिंग का सुविधा ना हो, फिर भी जिनके पास हैं वो इसमें जाकर डायरेक्टली इसमें ऑनलाइन अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको साथ साथ में उसका रसीद भी मिल जाएगा कि आपकी पावती भी सीधे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल में जुड़ेंगे तो आपके दिए हुए राशि का भी ब्यौरा मंथली बेसिस पर आपको मिल जाएगा। यानी कि पूरी तरह से पारदर्शिता है इसके अंदर में। इसके आय व्यय से लेकर हर चीज़ का लेखा जोखा जितने भी लोग इसमें अब तक जुड़े हुए हैं उनको दिए जा रहे हैं। सिर्फ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। आइए, विश्वास करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इसके अलावा इसके विकल्प में आपके पास कोई भी रास्ता अभी तक किसी ने नहीं सोचा था। हमारे सरगुजा संभाग के साथीगण पहली बार सोचा और इसको पहला अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन पिछले साल 2021 अक्टूबर 9-10 को रायपुर में किया गया, जहां 8 राज्यों के प्रतिनिधिगण जमा हुए थे और वहां इनके चलने की नीतियां बनाई गई, जिसका अनुमोदन किया गया। क्योंकि कोई भी चीज़ को चलाने के लिए एक मिनिमम नीतियों की ज़रूरत पड़ती है, एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है। उस संविधान को भी 2021 में ही पहला जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसने पारित किया गया। और अभी फिलहाल पिछला महीना 18 से 21 मई को सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें 8 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लिए हैं। ऐसे तो हमें सभी आदिवासी क्षेत्रों से जोड़ना है, सभी पूरे भारत के आदिवासी जहाँ कहीं भी हैं सबको इसमें जोड़ना है। फिर भी हमारे 576 के राज्यों अभी तक इसमें जुड़ पाए हैं। बंगाल से मैं हूँ, इसके अलावा बंगाल से और लोग भी जुड़ रहे हैं। हम लोग सब कोई जानते हैं कि बंगाल की क्या स्थिति है, असम में जो चाय बागान में कार्यरत आदिवासियों की क्या स्थिति है। अगर आर्थिक गुलामी किसी को देखना है तो आप चाय बागानों में जाके देख सकते हैं। जो जहाँ सही कहीं से भी उनको वहाँ लिया गया है, वो आज वहाँ एक गुलामी की तरह ही ज़िंदगी जी रहे हैं, एक एक रुपया के लिए तरस रहे हैं। उनके ना घर हैं, या घर हैं तो उनके ना अपनी ज़मीन है। और हर साल भले ही भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए मिनिमम वेज एक्ट हैं, लेकिन चाय बागान बंगाल या असम के चाय बागानों में मिनिमम वेज एक्ट भी उनको हासिल नहीं है। बल्कि भारत के ही अन्य क्षेत्रों में जहाँ चाय बागान हैं वहाँ के सैलरी बंगाल और असम की तुलना में ज़्यादा दिए जा रहे हैं। क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में जो आदिवासी बसे हुए हैं वो मध्य भारत के हैं, जिनको अंग्रेज़ों द्वारा चाय बागान की खेती के लिए, जंगलों को साफ करने के लिए, वहाँ खेती बसाने के लिए इनको लेके गए बंधुआ मजदूर के रूप में, और आज भी वो बंधुआ मजदूर की तरह ही हैं। आइए, हम जानते हैं कि भारत के हर क्षेत्रों में रहने वाले समस्त आदिवासी किसी न किसी समस्या से ग्रस्त हैं। तो सभी समस्याओं का समाधान हम एक बार में तो नहीं हो सकता है,
फिर भी इस व्यवसाय के माध्यम से, ये चैरिटेबल कंपनी के माध्यम से समस्त भारत के आदिवासियों की जो समस्याएं हैं उनको निराकरण करने के लिए, उनकी आर्थिक समस्याओं को सशक्त बढ़ाने के लिए, उनको आर्थिक गुलामी से बचाने के लिए इन कंपनियों के माध्यम से उसको हम सशक्त कर सकते हैं, उनको स्वयं के रोजगार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और ये संभव है। हम तो समूह में हैं और आज जितने भी भारत में कंपनियां देख रहे हैं वो व्यक्ति विशेष की कंपनियां हैं, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, या अन्य जितनी भी कंपनियां आप देखते हैं जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो व्यक्ति विशेष के हैं। लेकिन ये पहला जो आदिवासियों का जो कंपनी है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यानी कि आदिवासियों के शेयर से ही इनका निर्माण किया जा रहा है। इसके चलाने के लिए भी आदिवासी ही होंगे, इनके कर्मचारी भी आदिवासियों के लिए होंगे, यानी कि 100% इसके शेयरधारक, इसके लाभांश के अधिकारी और इसको चलाने का भी हक आदिवासियों को ही है। आइए हम प्रण करें, संकल्प लें, समाज हित में काम करें और इससे जुड़ें और इसमें अपने अपने क्षेत्र में जो टीआरसी का निर्माण करना है, हमने अभी तक करीब 6000 ब्लॉकों को चिन्हित किया है पूरे भारत के लिए जहां आदिवासी बसते हैं। आइए आप भी अपने अपने क्षेत्र के लिए जगह का चिन्हित कीजिए, इससे जुड़िए, अपने क्षेत्र के लोगों को इसको शेयरधारक बनाइए और अपने क्षेत्र में ही टीआरसी का निर्माण कीजिए, क्योंकि टीआरसी में ही जो ट्राइबल रिसोर्स सेंटर जिसको हम कहते हैं, भारत सरकार ने टीआरआई बना है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो हम आदिवासी समुदाय टीआरसी सेंटर बना रहे हैं, ट्राइबल रिसोर्स सेंटर, जिसके माध्यम से ये तीनों कंपनियां उस जगह में एक एक ब्लॉक में करीब 10 एकड़ से 100 एकड़ ज़मीन के बीच में इसको निर्माण करना है। अब पूरे ब्लॉक के सारे लोगों को उसके अंदर में जोड़ना है। सिर्फ भी 2 कंपनियां नहीं या 3 कंपनियां नहीं है, आने वाले दिनों में हर क्षेत्रों में हमें जाना है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आपके रुपया सामुदायिक संपदा का निर्माण जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, हमें बैंकिंग सेक्टर पर भी अपना कदम रखना पड़ेगा। अन्य कंपनियों में भी हमें आगे बढ़ना होगा। तो आइए इसमें जुड़िए। ये सारा का सारा जो कंपनियों का नाम मैंने लिया ये भारत सरकार द्वारा पंजीकृत हैं, इसलिए भारत सरकार इस पर निगरानी रख रही है। NSDL जहाँ से शेयर सर्टिफिकेट इशू होते हैं, आपके शेयर वहाँ सुरक्षित रखे जा रहे हैं, वहाँ ये रजिस्टर्ड है। फिलहाल हम लोग इसको, क्योंकि भारत के आदिवासियों के लिए ही सिर्फ हम लोग इसको खड़ा किए हैं, इसलिए इसको स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं उसमें इसको पंजीकृत नहीं किया गया है। हम अपने माध्यम से लोगों तक इन बातों को पहुंचा रहे हैं। अगले दिसंबर तक में भारत के हर क्षेत्रों में राष्ट्रीय अधिवेशन या राज्य अधिवेशन करने का प्लान चल रहा है। आप अपने अपने क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए या संवैधानिक आधिकारिक जागरूकता के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर सकते हैं। हमारे जितने भी प्रशासकीय मंडल हैं, जितने भी ट्रेनर हैं, आपके क्षेत्रों में जाके आपको इन कंपनियों के बारे में विस्तार पूर्वक बता पाएंगे। दिसंबर तक में हमारे उद्देश्य है कि भारत के जितने भी आदिवासी राज्य हैं, सभी राज्यों में राज्य अधिवेशन आयोजित करने का लक्ष्य है। और जिस तरह से मैंने कहा कि कोयतुर वेल्थ रिटेल कंपनी का पहला सुपर बाजार सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जिला मुख्यालय में खुल चुका है। साथ ही 3 कृषि केंद्र भी उसके माध्यम से उसके तहत खुले हैं, जो सूरजपुर में एक है, प्रतापपुर में एक कृषि केंद्र है और तीसरा कृषि केंद्र प्रेमनगर। इस तरह से कृषि केंद्र भी खुलते जा रहे हैं। तो आइए हम सब जुड़े और अपने अपने क्षेत्रों के लिए शेयरधारकों को बढ़ाएं और टीआरसी करने का परिकल्पना आप करें। हम आपको सहयोग करेंगे और सबको सहयोग करने के उद्देश्य से इसको बनाए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस मेरा संदेश अब तक जितने भी जुड़े हुए लोग हैं समझ पाए होंगे। और विस्तारपूर्वक जानने के लिए भी आप चाहते हैं तो आप अपने अपने क्षेत्रों में अधिवेशन का विचार करें, अपने समाज के लोगों को इन बातों पर, इन चीज़ों को बताएं और हमें सूचित करें। हमारी कोशिश रहेगी, हमारी जो प्रशासकीय मंडल है उनका कोशिश रहेगा हर जगह
पहुंचने का। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को हार्दिक बधाई देते हुए, अभी तक जितने लोग इसके शेयर धारक बने हैं, जिनके बल पर, जिनके सहयोग पर ही हमने पहला टीआरसी सेंटर खोल दिया है। सबसे पहली बात तो है इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करना, जो बहुत ही पेचीदा काम है, जो पहली बार प्रतापपुर जैसे जगह, जहां आप छोटे से शहर कस्बा हैं, जहां बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी करीब करीब 3 महीने लग गए, क्योंकि वहां जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनको भी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का अकाउंट खोलने के लिए शायद वो अधिकृत भी नहीं थे। वहाँ हमने 3 कंपनियों का बैंक अकाउंट भी खोल लिया है। तो संभव है, अब इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। एक एक बूंद से, कहते हैं ना कि एक एक बूंद से सागर बनती है। हम भी एक एक रुपया से भारत के समस्त आदिवासियों का आर्थिक सशक्तिकरण का जो कदम उठाए हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। यही कहकर सबों को सुबह पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को यहीं विराम करता हूँ। सबों को पुनः जोहार, धन्यवाद।